दी वो मुंह दिखाई के लिए मेहमान आए होंगे, मैं देख के आती हूँ। कि मुंह पर तो काले पोत दे राजीव ने ये सब करके। कैसी मुंह दिखाई और कैसा दिखावा। मैं आती हूँ दी। सत श्री अकाल जी। कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तू कैसी है? ये तो वही आंटी जी है जो मेरी मुंह दिखाई पे भी आई थी। अगर इन्होंने नीति को देख लिया तो सारा सच सामने आ जाएगा। इसलिए ताई जी मना कर रही थी मुंह दिखाई के लिए। पर अब क्या होगा? कैसे रोकूं इन्हें संजू की नई बहू को देखने से? बह जाओ, अच्छे बह जाओ। सत श्री अकाल। कैसे हो अनीता? अब बह जाओ, बह जाओ। सत श्री अकाल। मुबारक हो परमिंदर जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। शुक्रिया। क्या बात है परमिंदर, आजकल तेरे यहाँ रोज ही जश्न हो रहे हैं। लगता है बाबा जी बहुत खुश हैं तुझ पे, इसलिए उनकी इतनी कृपा बरस रही है। कृपा है या कष्ट ये मैं ही जानती हूँ। ये फंक्शन नहीं, एक बोझ है जिसे मैं नहीं, मेरी मजबूरी करवा रही है। अरे सुशीला कैसे आएगी? उसके मुंडे के बारे में सुना है? शादी हो गई फिर भी किसी दूसरी से चक्कर चला के बैठा है, और पकड़ा गया तो पता है क्या बोलता है? आजकल सब चलता है, दो दो बीवियां भी। हाय रब्बा, कितना बेशरम है। क्या हाल होगा सुशीला का? अरे क्या बताएं, इस उम्र में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तू हो रखी है सब जगह। बेचारी को इस वक्त में नर्क भोगना पड़ रहा है। अगर इन्हें संजू की करतूत के बारे में पता चल गया तो ये सब मेरे बारे में भी यही बोलेंगे। मुझ पर भी थू करेंगे सब। संजू और गुरिंदर ने मैंने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या करूं? कैसे बचूं? कैसे कहूं इन आंटी जी को यहाँ से जाने के लिए? हे भाई गुरुजी। परी, क्या हुआ तुझे? इतनी टेंशन में क्यों है? हाँ, हुआ क्या है? कहीं इस मुंह दिखाई पर तुझे पछतावा तो नहीं हो रहा है अब? नहीं दी, पछतावा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा तमाशा जरूर होने वाला है। अब और कौन सा तमाशा होना बाकी है? सब कुछ हो तो चुका है परी। दी, वहाँ देखिए, वो आंटी जी, ये वही आंटी जी है जो मेरी मुंह दिखाई पर आई थी। इन्हें पता है कि मैं राजीव की वाइफ हूँ, और अगर इन्होंने निधि और संजू को साथ में देख लिया ना तो ये सबको सच बता देंगी। घर की बदनामी होगी, ताई जी की बदनामी होगी। दी, हमें इन्हें रोकना होगा। पर ये गलती हुई कैसे? सिमी दी ने तो मुझे बोला था कि उनमें से किसी को नहीं बुलाएंगे जो तेरी मुंह दिखाई में आई थी। पता नहीं तो दी फिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन बस ये नीति को कुछ ना बताए। नहीं बताएंगी परी, नहीं बताएंगी। दी प्लीज कुछ तो कीजिए, वरना हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और अगर नीति को सच पता चल गया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। परी नहीं पता चलेगा। तू सही कह रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन करें क्या? कैसे भगाएं? कैसे इन्हें? कुछ तो करना पड़ेगा दी। मैं किसी भी हाल में ये सच नीति को पता चलने नहीं दूंगी। हाँ परी। फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। माय गॉड, ये परी कहाँ चली गई है मुझे छोड़ के? इस घर में ना उसके बिना मेरी हालत खराब हो जाती है। प्लीज परी यार, जल्दी आ जा। बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। मेरे बिना कैसे कर पाऊंगी ये मुंह दिखाई की रस्म? भगवान, परी जल्दी आ जा। कहाँ है तू? अरे थैंक गॉड तू आ गई। कहाँ चली गई थी? कब से तेरा वेट कर रही हूँ। हाँ, कहाँ जाऊंगी, यही थी। तू बता क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हो सकता है यार, मुझे बड़ा डर लग रहा है परी। नीति, सब ठीक है ना? परी देख, ये ना सारी फैमिली वालों के सामने मेरी पहली बड़ी रस्म है यार, और सारे गेस्ट भी आए होंगे ना बाहर, तो ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए सबके सामने यार। इतनी मुश्किल से संजू की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया है, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तू इतना डर रही है। तू तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़ जाती है ना, तो इतनी छोटी सी रस्म से क्यों घबरा रही है? टेंशन मत ले, एकदम नॉर्मल सी रस्म है। कोई कुछ भी कहे ना, तुझे बस स्माइल करते रहना है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मेरी जान,
पता है, मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ भी गलत हुआ तो तू तो मेरे साथ है, सब ठीक कर देगी, है ना? परी यार, तू ना मेरी सारी टेंशन की दवा है। तुझसे बात करके और तेरे गले मिलके ना मेरी सारी टेंशन क्यों 1 मिनट में गायब हो जाती है। अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। नीति, रेडी हो गई तुम? जी सिमनिधि। हाँ तो जल्दी चलो, बाहर चलो, चाची बुला रही हैं। परी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। चल फिर आजा, चलते हैं। चलो। क्या हो गया? चलना। नीति, वो मम्मी जी की ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे बात करके आती हूँ, तू चल। अरे यार, तेरे बिना अकेले कैसे जाऊँ? नीति, वो अगर एक बार फंक्शन स्टार्ट हो गया ना तो मैं मम्मी जी से बात ही नहीं कर पाऊंगी। मैं आती हूँ ना, तू चल, मैं बस अभी आई। हाँ नीति, परी सही कह रही है, परी को फोन कर लेने दो, तुम पहले बाहर चलो। हाँ, लेट हो जाए। आप ले जाइए। नीति तो सिमिदी के साथ चली जा, मैं बस अभी आई। ओके। ओए सुन। हाँ। तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, घूंघट तो करके जा। ओह, वो तो भूल ही गई थी मैं। हाँ। जा। चलो चलो चल, बाय। जल्दी। जल्दी आ जाना प्लीज। क्या करूं आंटी जी का? उन्होंने तो मुझे और राजीव को साथ में देखा था, और अब नीति और संजू को साथ में देखेंगी तो क्या होगा? हे वाहिगुरु जी, प्लीज प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। क्या करूं मैं? की गल है भाभी, तू रसम बीच में छोड़कर वापस आ गई? मैनू पूछने से पहले दसो जी, तुसी क्यों नहीं आए वहां? क्योंकि मैं परी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। उसके पास चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं उसे तिल तिल मरते देखा। हाँ, इसलिए मैं यही रुक गया। वाह जी वाह। और तुसी चाहते हो कि मैं अपनी अखां के सामने परी का सारा दर्द देखूं और फिर मेहमानों के सामने खुश होने का दिखावा करूं? हाँ जी, अब मुझसे और नहीं होगा। मम्मी, मैं जानता तू भी परी का दर्द देख नहीं सकती, लेकिन अगर हम वहां नहीं होंगे तो और भी बुरा होगा। हम घर के बड़े, हम दोनों में से किसी एक का वहां होना बड़ा जरूरी है। थोड़े ही दिन की तो बात है मम्मी, उसके बाद हम राजीव को प्यार से समझा देंगे कि दूसरा घर देख ले। वो वहां नीति के साथ कुछ रहेगा, हम यहाँ। दीप्ति, बाहर सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है परी। और जैसे वो आंटी नीति का चेहरा देखेंगी ना, सब कुछ पता चल जाएगा। पता नहीं इतनी बड़ी गलती की किसने, समझ नहीं आ रहा है मुझे। पता नहीं दीप, सबको इनविटेशन तो मैंने और सिमरी नहीं भेजे थे, पूरी लिस्ट चेक करके बनाई थी, फिर पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। अरे ये गलती कैसी हुई, ये सोचने से बेटर ये है इस गलती को सुधारा कैसे जाए। अगर राजीव की 2 शादियां हुई हैं, सबको पता चल गया ना, तो ताई जी की परसों ही तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए उनकी इज्जत सबसे ऊपर है। और ऐसा ना हो कि ताई जी गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके नीति को सारी सच्चाई बताते हैं। नहीं, अगर नीति को सच पता चल गया तो उसका असर उसके साथ उसके बच्चे पर भी होगा। नहीं वीर जी, मैं नीति और उसके बच्चे की जान के साथ नहीं खेल सकती। तो फिर अब करे क्या? एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? अरे जैसा फिल्मों में होता है, मतलब? गोलमाल 2 बहुएं हैं, एक जैसी दिखने वाली, कंफ्यूजन। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मतलब? हाँ, एक मिनट, क्या हमारे पास वैसी सेम ड्रेस है जैसी नीति ने पहन रखी है? पर क्यों? हाँ, वो सेम ड्रेस का आप क्या करोगे? अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करोगी तुम करोगी। तुम बाहर वो ड्रेस पहनी रख के बैठोगी, और जब आंटी मुंह दिखाई के लिए आएंगी, वहां तुम होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर नीति उसका क्या करेंगे, वो कहाँ जाएगी? अरे उसका भी कुछ सोच लेंगे ना बाद में। अच्छा। परी, क्या हुआ, क्या है तुझे? अब क्या प्रॉब्लम है? एक ही तो प्रॉब्लम है दी, राजीव। उनके साथ रस्म में बैठना नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकती। देखो परी, इस वक्त हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, और तुम आज तक ताई जी की इज्जत के लिए, इस परिवार की इज्जत के लिए इतना कुछ करती आई हो ना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन और कोई चारा भी नहीं हमारे पास। ठीक है वीर जी, अगर बात घर की इज्जत की है और नीति की है तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ। पर दी वीर जी, हमें बहुत सावधान रहना होगा, नीति को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना हम संभाल लेंगे।
लेकिन सबसे पहले हमें वो दूसरी ड्रेस का अरेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, वैसे सेम ड्रेस ना मुझे गिफ्ट में मिली थी। हाँ मेरे पास है, हम चलते हैं जल्दी से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कब कब? भाई गुरुजी, आज इस परिवार की इज्जत आपके हाथ में। नीति को राजीव के सच के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। सॉरी नीति, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था कि तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन मुझे प्रॉमिस तोड़ना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना। दुल्हन आ गई। अरे गुरिंदर की बहू है तो ऐसे फूलों से स्वागत तो बनता ही है। थैंक यू परी, आज मेरी लाइफ की हर खुशी की वजह सिर्फ तू है यार। आई विश मैं भी तेरी लाइफ में खुशियां लौटा सकूं। इधर बैठ। अरे भाई, इतना बड़ा घूंघट कौन डालता है आजकल? हटाओ जरा इसे, हम भी तो देखे दुल्हन कितनी सोनी है। ऐसे नहीं आंटी जी, अभी तो और रस्में बाकी हैं। और वैसे भी पंजाबियों की शादी में जब तक नाच गाना ना हो तब तक मजा कहाँ आता है कि नहीं? थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, कर लेंगे सब्र। सविता, अगर किसी ने नीति का घूंघट उठा लिया तो क्या करेंगे हम? परी कितने चली गई? रो रही होगी बेचारी अपनी किस्मत पर किसी कोने में। कोई भी औरत अपनी सौतन का ऐसे स्वागत होते हुए नहीं देख सकती। परी भी नीति की दोस्त होने के साथ साथ एक औरत है। जब मैनू ऐसा इतना बुरा लग रहा है तो परी तक ये हाल हो रहा होगा। बस कर परी, कितना रोएगी परी? परी, हम दोनों कुछ वक्त पहले ही मिले हैं और जब भी मिले मैंने तुम्हें हमेशा परेशानी में देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेकर आया हूँ जो तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। परी बस करना। परी 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 प्लीज चुप हो जा, वरना मैं भी रो दूंगी सच में। तू तो कितनी हिम्मत वाली है, वरना कौन सी औरत होगी जो अपने हस्बैंड की बेवफाई को इतनी वफा से निभा सकती है। अपनी सौतन के लिए इतना सब कुछ ना कोई नहीं कर सकता परी। सच में तेरी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ी। नहीं दी, मेरे पास ये सब सहने की हिम्मत नहीं बची है। मैं ये सब सिर्फ घर की इज्जत के लिए कर रही हूँ, नीति के लिए कर रही हूँ, उसके बच्चे के लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे नीति के सामने खुश होने का दिखावा करना पड़ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, पर क्या करूँ? दिल पर पत्थर रख के ये सब करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करूँ मैं? पुत्र अरे संजू किथे है? दुल्हन अकेली थोड़ी ना बैठेगी थे। अच्छा आप सब मेहमानों को संभालो, मैं लेकर आता हूँ। अरे इस घर में संजू कौन है? अरे परी के पति का नाम तो राजीव है ना? धीरे कंट्रोल करो खुद पे, हमें नीचे भी जाना है। अगर मम्मी जी या चाची को पता चल गया ना कि आपने पी रखी है तो बवाल हो जाना है। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत बवाल हो रहा है। अब क्या हुआ? तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना जैसे आप चाहते थे। चल तो वैसे रहा जैसा मैं चाहता था, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं कुछ बहुत बुरा कर रहा हूँ यार। अब ऐसा क्यों लग रहा है आपको वीरे? पता नहीं यार क्यों। जब भी मैं नीति के साथ होता हूँ ना, लाइफ में ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब खुशियां खुशियां हैं। लेकिन जैसे परी मेरे सामने आ जाती है, मेरे अंदर का गिल्ट जाग जाता है यार। मुझे ना अपने आप से नफरत होने लगती है। मैंने उसके साथ कितना गलत किया यार, मैं समझ नहीं आ रहा मोटी मैं क्या करूं। ये जो हुआ सो हो गया, अब आगे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सो जस्ट चिल। नहीं यार मोटी, मुझे ना परी के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा। मेरे पास तो नीति है यार, लेकिन उसके पास कोई नहीं है मोटी। और अगर उसको लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला मिला भी तो उसको कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका रीजन होगा मैंने जो उसका ट्रस्ट तोड़ा है वो शायद कभी जुड़ नहीं पाएगा मोटी, कभी नहीं। क्या हो गया वीरे को? अचानक आज परी भाभी के लिए इतना कंसर्न और गिल्ट क्यों फील कर रहे हैं?
वीरे अब आपके ये गिल्ट का ना कोई सोल्यूशन नहीं है मोंटी, एक सोल्यूशन है। ये जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता ना, ये पी लेनी चाहिए। खाओ पियो और भूल जाओ। ठीक तो ना? ये देख, बुरे टाइम में भी ये भी साथ नहीं दे रही है। कैसे परेशान कर रही है मुझे। न जाने भगवान मुझे मेरे बुरे कर्मों की क्या सजा देगा। ये ऐसी बातें मत करो प्लीज। यार मुझे मेरे बच्चे की बड़ी टेंशन हो रही है। अब आपके बच्चे का परी भाभी से क्या कनेक्शन है वीरे? है मोंटी, बहुत मेजर कनेक्शन है। मैं नहीं चाहता कि जो मैंने परी के साथ किया है उसकी बद्दुआ मेरे बच्चे को लगे। मेरे बुरे कर्मों का फल मेरे बच्चों को भुगतना पड़े। मैं नहीं चाहता यार भगवान मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को दे। भगवान को जो सजा देनी है ना यार मुझे दे दे, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना हो। वीरे आप चिंता मत करो, कुछ गलत नहीं होगा आपके बच्चे के साथ। राजीव, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? दिन में शराब पी रहे हो। और तुम, अगर ताई जी को पता चल गया ना तो कुछ जान से मार देंगे। जी प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाओ लेक्चर के साथ। वीरे calm down। जी हम जाते हैं, ठीक है? वीरे आप नीचे चलो चलो। वीर जी आप भी? अरे वो मैं पी थोड़ी रहा था, वो ग्लास रखना था नीचे। हाँ। अरे ताई जी बुला रही, चलो मरवाओगे। राजीव कहाँ है? रस्म शुरू होने वाली है। अरे वो ये और राजीव ऊपर ड्रिंक कर रहे थे और उसके मुंह से वो स्मेल आ रही थी। मैंने कहा मुंह धो के और ब्रश करके आ। मुझे तो लगता है ना मौका देख के तुम दोनों ने भी एक एक टिका लिया है। ये मैंने तो नहीं पी, मैंने कहा पी है। अरे वो तो राजीव से मैं ड्रिंक छीन रहा था, उसकी ड्रिंक मेरे हाथ पे गिर गई और कपड़े से स्मेल आ रही मेरे, और कुछ भी नहीं। मम्मा को बताऊं? मुझे पता क्या लगता है कि तू ना इस घर पे अकेले राज करना चाहती है। अरे राजीव का पता तो वैसे ही कटने वाला, बचा मैं, मुझे भी निकला देना घर से। वो सब छोड़ो, जल्दी लेकर आओ राजीव को। अभी लेके आते, चला। और सुनो, माउथ फ्रेशनर खा लेना। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं, पर सबसे पहले मुंह दिखाई मैं ही करांगी। पहला हक सास का होता है ना जी। हाय, इतनी सोहनी है मेरी बहू। हाँ? उत्तर जी, हमारे खानदान को बारिश देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जी। भाई मैं बहुत भाग वाली हाँ कि मैनू इन्नी सोहनी बहू मिली है। अरे बस 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 बहू, बहू घर की लक्ष्मियां होती हैं। उसकी जगह दिल ले होती है, पैरों नहीं। आजा पुत्र, गले लग जा तू तो। बैठा 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 बैठा। पर जय जी आइए ना, आप भी आशीर्वाद दीजिए बहू को। अरे आइए ना। ये ताई जी की प्रॉब्लम क्या है? किस बात पे नाराज है मुझसे? जानती रहे। आइए आइए, आप सब भी नई बहू को आशीर्वाद दीजिए। अरे आइए ना, सब लोग लाइन लगाइए। ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, लाइन लगानी पड़ेगी जी पहले, एक एक करके। हाँ, और अच्छे से। पुत्र, तू तो बड़ी सोहनी है। गुरिंदर, बहू नहीं हीरा चुन के लाई है तू तो। अरे सो तो है। हाँ, आइए आइए, आप लोग भी आइए। सिमी सिमी, इधर इधर, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ। अरे ये परी की मुंह दिखाई पे भी आई थी। अगर इन्होंने नीति की शक्ल देख ली ना तो यहाँ बवाल हो जाएगा। क्या बोलेंगे पता नहीं। परी की मुंह दिखाई पे? हाँ, क्या करें? ये तो सबको बता देंगे। क्या करना मुझे नहीं पता। चलो जी, अब मेरी बारी है। आगे जा रही है, कुछ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मैम आपका फोन। हेलो। हाँ हाँ जी। माँ, हाँ माँ वो खन्ना आंटी आई, बुला रही तो जाओ जरा। आ गए? आगे आगे जाओ। मैं जाती हूँ।